यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां दिन में सूरज की तपिश और रात में सन्नाटे का राज होता था। एक पुराना किला था जिसे लोग भैरवगढ़ कहते थे। इस किले के बारे में कहा जाता था कि जहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने कई बार वहां जाने की हिम्मत की, लेकिन किले के अंदर से सुनाई देने वाली अजीबो-गरीब आवाजें और अंधेरा उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। राहुल, जो शहर से अपने ननिहाल आया था, एक जिज्ञासु लड़का था। उसे इन कहानियों में सच्चाई जानने की चाह थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों पवन और रोहित को किले के अंदर जाने का सुझाव दिया। रात के समय तीनों दोस्तों ने किले की तरफ कदम बढ़ाया। किला दूर से वीरान दिख रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी जंजीर लटकी हुई है। जब राहुल ने उसे छुआ तो एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर जले हुए मसालों के निशान थे। अचानक राहुल ने दीवार पर एक चित्र देखा, एक रहस्यमय आदमी का चित्र जिसके हाथ में एक त्रिशूल था। उस चित्र के नीचे लिखा था, जो त्रिशूल उठाएगा वही सत्य तक पहुंचेगा। राहुल ने पवन और रोहित को इसे दिखाया। दीवार के पास जमीन में गड़ा हुआ एक असली त्रिशूल था। राहुल ने बिना सोचे समझे उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने त्रिशूल उठाया, किले की दीवारों पर रोशनी फैल गई और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा रास्ता था जो अंधेरे में कहीं जा रहा था। पहला संकट। तीनों दोस्त उस रास्ते पर चलने लगे। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें जमीन पर पड़ी एक पुरानी किताब मिली। किताब पर लिखा था, पहला संकट, सत्य और भ्रम को पहचानो। किताब खोलते ही वहां दो दरवाजे प्रकट हुए। एक पर लिखा था जीवन और दूसरे पर मृत्यु। राहुल ने दरवाजों को देखा और कहा, यह एक पहेली है, हमें सोच समझकर दरवाजा चुनना होगा। पवन ने कहा, जीवन का दरवाजा सही होगा। लेकिन राहुल ने गहराई से सोचा और मृत्यु वाले दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही वे एक नई दुनिया में पहुंच गए। नई दुनिया। यह जगह बिल्कुल अलग थी। वहां का आसमान लाल और जमीन सफेद थी। चारों तरफ धुंध थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आया। उसने कहा, तुमने पहला संकट पार कर लिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। उसने आगे कहा, इस जगह का नाम त्रिशूल लोक है। यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें 3 और संकट पार करने होंगे। और याद रखना, हर संकट में तुम्हारा विश्वास और दोस्ती परखा जाएगा।